स्वाति, स्वाति। हाँ जी। इधर आना। आई अभी। हाँ जी। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, वो रसोई में बर्तन पड़े थे वो धो रही थी। कुछ काम था क्या आपको? स्वाति, बहुत तेज भूख लग रही है, तुमने कुछ खाने को बनाया है क्या? अभी मैंने ना खाना नहीं बनाया, बहुत सारे कपड़े भी पड़े थे वो धोने लगी और रसोई में बर्तन पड़े थे वो धोने लगी। पर आज ना मेरा मन नहीं है घर पे खाना बनाने का। यार पागल हो क्या तुम? मम्मी को पता चल गया ना तुमने खाना नहीं बनाया तो मैं बहुत डांटेंगी। देखो स्वाति, मैं नहीं चाहता मम्मी तुम्हें डांटे। अगर मैं बाहर से खाना मंगवा दूँ तो मम्मी पता क्या बोलेंगी, इसके होते हुए खाना बाहर से मंगवा रहा है। ठीक है, आप जैसे कह रहे हो मैं वही कर लेती हूँ। देखो गुस्सा मत करना, अपना आराम से काम कर लो। यार मैं नहीं चाहता यार मम्मी तुम्हें कुछ भी बोले, पर थोड़ा जल्दी बना लो यार। ठीक। अमित, अमित। हाँ माँ। बेटा एक बार इधर आना। आ रहा हूँ। हाँ मम्मी। अरे बेटा स्वाति ना खाना बना दे के, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। बस बना ही रही है मम्मी। पता नहीं पूरा दिन क्या करती रहती है, हमसे खाना भी नहीं बनाती। अरे वो मम्मी मेरे ना कपड़े धो रही थी, मेरे कपड़े थोड़े ज्यादा हो रहे थे ना तो कपड़ों में बिजी हो रही थी वो। अच्छा, कपड़े धोने जरूरी थे, पहले खाना बनाना जरूरी था। पहले खाना बना लेती बाद में कपड़े धो लेती। अरे क्या हो गया माँ, तुम तो बेफालतू की आफत मचा रही हो। अरे बेचारी खाना बना तो रही है। अच्छा, बहू को आए दे 4 दिन तो हुए नहीं, बहू के पल्लू में घुस गया। नवी नवी मुसलमान ने अल्लाह अल्लाह पुकारे हैं, उसके पल्लू में छुप गया। माँ को ऐसा बोलते शर्म नहीं आती? अरे माँ तू तो बेफालतू में उस पर गुस्सा कर रही है। आज तक उन्होंने तुझे शिकायत का मौका दिया? जब तू कहती, जब तेरे पैर दबाती, जब तू कहती तेरे हाथ दबाती है, तू बेफालतू गुस्सा कर रही है। हाँ हाँ, बहुत काम कर देना, बहुत सेवा कर देना मेरी। क्यों बहू सेवा ना करती? चलो गुस्सा मत करो, बना तो रही खाना। हाँ हाँ, एहसान न कर रही मेरे पे वो। एक अनोखी बहू तेरी तो आई पूरे मोहल्ले में जो सेवा कर रही है, सबकी बहुएं सेवा ना करती। अरे माँ तू बेफालतू कलेश मत कर, है खाना बनना खाना खा ले, बेफालतू कलेश करे जा रही है। हाँ, जा घुस जाएगा उसके पल्लू में। अब तक तेरे पे खाना ना बना? बस मम्मी दाल बन गई है, चावल बनने वाले हैं। तूने कल भी इतना लेट खाना बनाया और आज भी इतना लेट खाना बना रही है, तू चाहती क्या है? मम्मी खाना बनने में टाइम तो लगता ही है। सुधर जा, अन्नी फिर मेरे पे सुधारनी भी आवे। और एक बात बता, तुझे पता है ना मैं चावल नहीं खाती, तूने फिर ये चावल घोट के रख दिए। मम्मी आप गुस्सा मत करो, मैंने रोटी बना दी है। आप बैठो, चल के मैं भी लेके आती हूँ। मैं कह रही हूँ सुधर जा, नहीं तो तू पिट जाएगी मेरे हाथ से। ठीक है, देख तू कितनी जल्दी रोटी लेके आती है, नहीं तो फिर बताती हूँ तुझे मैं। अब तक खाना लेके ना आई, ऐसे पहाड़ तोड़ रही, पता नहीं क्या कर रही। ये लो मम्मी खाना। अभी तक आया तेरे पे खाना, क्या कर रही थी अब तक तू? वो मम्मी बस थोड़ी सी रसोई में। ये क्या है? तुझे पता ना कि मैं चावल को मना करी थी, फिर भी तू चावल लेके आ गई। मम्मी मैं चावल इसलिए लेके आ गई कि थोड़ा मन अच्छा हो जाएगा। मन अच्छा हो जाएगा? ये दाल ना इसमें नमक ना मिर्च, ऐसी बनती है दाल? ये जिंदा पानी घोल के ले आई तू यहाँ से? तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं? माँ जी आप मेरे माँ बाप को क्यों बोल रही हो? और मैंने दाल तो ठीक बनाई थी, कम से कम मेरे माँ बाप को तो मत बोलो, जो कहना है मुझसे कहो। अच्छा, ज्यादा जुबान लड़ा रही मेरे से, ये कटोरी तेरे हलक में सूड़ दूंगी। चली जा यहाँ से, जा। यहाँ तो खाना ही पेट भर खाना ना मिलता, क्या है ये बनाए कच्चे पच की रोटी।
क्या करें, खानी पड़ रही मजबूरी में, भूख लग रही बहुत तेज। पता नहीं इसकी माँ कैसी है, कुछ खाना बनाना सिखाया नहीं सिखाया। ऐसा काम चोर को भेज दी मेरे घर में। क्या कर रही हो ये? अरे वो घर में कुछ राशन है ना, वो खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं लिख के आपको पर्चा दे दूंगी, तो आप बाहर से ला देना। अरे पागल, मम्मी से मंगा लेती, मम्मी ले आती। देखो, मुझे ना आपकी मम्मी से बहुत डर लगता है। वो बेमतलब में मुझे कुछ ना कुछ कहती रहती है, मैं गलती भी नहीं करती हूँ जब भी कहती है। आप बताओ, कल मैं कपड़े धो रही थी तो खाना बनाने में थोड़ा लेट हो गई है, और आज तो मेरी कुछ भी गलती नहीं थी, मैंने माँ जी को जल्दी खाना बना के दे दिया, फिर भी माँ जी मुझे बेमतलब में सुना रही थी और कह रही थी सब्जी अच्छी नहीं है कि रोटी अच्छी नहीं बनाती। अब बताओ मैं क्या करूँ? तो स्वाति उनके पसंद का बना देती। अरे मैंने उनका ही पसंद का बनाया था। उन्होंने बोला कि मुझे सूखी सब्जी अच्छी नहीं लगती, मुझे रोज रोज आलू बना के रख देती है, कहीं कुछ बना के रख देती है, तो मैंने सोचा आज दाल बना दूं उनके लिए, और मैंने अपने लिए चावल बना लिए क्योंकि मेरा चावल खाने का मन कर रहा था, और उनके लिए रोटी बना दी थी। वो फिर भी मेरे पे गुस्सा कर रही है। चलो तुम टेंशन मत लो यार, मम्मी को मैं समझा दूंगा। यार टेंशन लेने वाली बात ही है, बेमतलब में गुस्सा करना अच्छी बात है क्या? कोई बात नहीं स्वाति, वो हमारी मम्मी है, अगर वो तुमसे दो बात कह भी रही है तो सुन ले करो यार, माँ है वो हमारी, कोई दूसरी थोड़ी है। अरे वो बात तो ठीक है, मैं सुनती तो हूँ, मैं तो उनसे कुछ कहती ही नहीं हूँ, पर मैं तो ये बात आपको बता रही हूँ, अगर आप ही नहीं समझोगे फिर कौन समझेगा? तुम परेशान मत हो स्वाति, मम्मी एक न एक दिन सुधर ही जाएगी। जब मुझे भूख लग रही है मेरे लिए खाना ले आओ। हाँ मुझे भी लग रही है, चलो मैं लेके आती हूँ। चलो ले आओ, साथ में खाते हैं। ठीक है, हटाओ पैर। चलो आज तनु भी आ जाएगी, अपना उसकी होटल की छुट्टी पड़ गई है, अपना दोनों साथ में रहेंगे। अब मैं जल्दी से भेजूंगी नहीं उसे। अरे तुम दोनों कहाँ चल दिए? वो कुछ नहीं माँ, इसका घर जाने का मन था तो इसे घर छोड़ कर आ रहा हूँ। अच्छा, आज मेरी तनु बेटी आ रही तो ये अपने घर चल दी, कभी से काम ना करना पड़ जाए। मम्मी मैं इसलिए ही तो घर जा रही थी, मैंने सोचा तन्नू दीदी आपके पास रह लेंगी और आप अकेले भी नहीं रहोगी, और मैं कुछ दिन के लिए घर रह आऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, जा। तू तो तनु से जल रही है ना, इसलिए जा रही है ना। अरे माँ तुम भी कैसी बात कर रही हो, ये क्यों किलसती तन्नू से? हाँ जा, तू भी जा और वहीं रह जाइयो। अरे मम्मी अब तो चुप हो जाओ, जाते जाते भी कलेश करोगी क्या? हाँ हाँ, अब जब तक क्यों ना तू, मेरे क्यों मुंह लग रहा है। और सुन, जब तक तेरा मन करे जब तक रहियो, मैं ना बुलाऊंगी तुझे। चलो स्वाति। सही राह चली गई यहाँ से, पूरा दिन सिर में दर्द रखती थी, ना टाइम से खाना ना पानी कुछ भी, चल गई यहाँ से। स्वाति बैठो, तुम मम्मी की बात का बुरा मत मानना, उनकी तो आदत है कहने की। बैठो। चल यार अमित के पास चल रहे हैं, काफी दिन हो गए उससे मिले हुए। चल चल आ। और अमित भाई कहाँ जा रहा है? अरे कहीं ना, तेरी भाभी को छोड़ने जा रहा हूँ उसके घर पे। यार तू भी पूरे दिन भाभी यही छोड़ने जाता रहे। अरे कहीं ना, 2-4 महीने बाद ही तो जा रही है। तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? अरे हम कहाँ जाते यार, तेरे पास ही आ रहे थे। अरे अमित यार तुझसे एक काम था। बता क्या काम है? चल एक काम कर, तू पहले भाभी है छोड़िया, शाम को तो आएगा ही। हाँ? शाम को बात कर लेंगे। चल ठीक है, कहाँ मिलोगे? यहीं मिल जाएंगे। ठीक है। ठीक है। जैसे ही फोन मेरे को बताइए, पहुंच जा। ठीक है। पता नहीं मेरी तनु बेटी कहाँ रहेगी, अभी तक नहीं आई। मेरा तो अकेले मन भी ना लग रहा घर में। अरे हाँ, लगता आ गई। हाँ वही है।
आ गए बेटा तू? हाँ मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, जीती रहो। ठीक हो मम्मी तुम? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। मम्मी कैसे हारी हारी सी लग रही हो? भाभी खाना ना दे रही क्या टाइम से? और भाभी कहाँ है? अरे कमक्का तब अभी गई है यहाँ से। कहाँ चली गई? अपने घर। मम्मी ऐसे कैसे चली गई? भाभी को तो पता है कि मैं घर आने वाली हूँ। तभी तो गई है वो। अब तन्नू आ रही है, घर का सारा काम तन्नू कर लेगी। तेरे से जलती है बेटा वो। मम्मी मैं ना करूँ कुछ भी, मेरे फिर से पेपर आ रहे हैं। अरे बेटा तू क्यों चिंता कर रही है, अभी तेरी माँ तो है ना। अच्छा बेटा तू थक गई होगी, चल तू खाना पीना खा ले कुछ। ठीक है मम्मी चलो। चल बेटा। चल बेटा तू यहाँ आराम कर। और तू बता खाएगी क्या तू? मम्मी अभी मेरे को कुछ नहीं खाना, बस तुम मेरे को चाय ला दो 1 कप। चल ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। ठीक है मम्मी। थक गई यार इतनी दूर से सफ़र में, सर में दर्द हो रहा है मेरे तो। बस मम्मी चाय ले आए फिर मैं आराम करूँगी। मेरे पेपर भी है, पढ़ाई भी करनी है। ले बेटा चाय। ले आए मम्मी चाय? हाँ बेटा। बेटा नाश्ते में कुछ लेके आओ, बिस्कुट बिस्कुट। ना ना मम्मी बस मैं चाय पी लूँगी, कुछ खाने का मन ना है अभी मेरा। ठीक है बेटा। मम्मी ये चाय बनाई है तुमने? जैसे में चीनी का पता ना पत्ती का पता। चीनी खत्म हो गई है घर में, और आपको तो पता है कि मैं मीठा तेज पीती हूँ। आपसे अच्छी चाय तो भाभी बनाती हैं, उन्हें पता है मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। आपको तो मम्मी कुछ भी नहीं पता मेरे बारे में। आप पहले भी ऐसे करती थी और अब भी ऐसे करती हो। अब पता चला मुझे, भाभी को भी आप नहीं भेजा होगा उनके घर। नहीं बेटा मैंने नहीं भेजा उसे। चल तू गुस्सा मत कर, बैठ जा, मैं दूसरी चाय बना के लेके आती हूँ। बस मुझे नहीं पीनी अब कोई चाय वाय, सारा मूड खराब कर दिया। मैं तो गलत ही आई। बताओ मम्मी पे चाय भी बनानी नहीं आती, क्यों भेजा मम्मी ने भाभी को? मम्मी मम्मी। हाँ बेटा। इधर आना। हाँ बेटा। मम्मी मुझे भूख लग रही है बहुत तेज, खाना लेके आओ। हाँ बेटा खाना बन रहा है बस। बन रहा है? अभी तक खाना भी नहीं बना आपसे? अगर भाभी होती ना अभी तक मुझे टाइम से खाना दे देती। आपको पता है ना कि मैं पूरे दिन पढ़ाई करती हूँ, मेरे को भूख लग रही होगी। हाँ बेटा बना ही रही हो खाना, अब थोड़ी देर में बन जाएगा। चाहे थोड़ी देर में मेरी भूख मर जाए। अब जाओ यहाँ से। अब क्या मेरी शक्ल देख रही हो? तनु बेटा, तनु बेटा। हाँ क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? तनु बेटा मेरी तबीयत खराब हो रही है, तू थोड़ा सा घर का काम कर ले। घर का काम कर ले? मैं यहाँ घर का काम करना आई हूँ क्या? मेरे बस की ना है काम वाम करना। बेटा तू एक काम कर, थोड़ा मेरा सर दबा दे, मेरा आराम लग जाएगा, मैं काम कर लूँगी। मम्मी देखो मैं यहाँ काम वाम करने ना आई हूँ, ना किसी का सिर दबाना आई। तबीयत खराब है तो गोली लो और आराम करो, मुझसे मत कहो कुछ भी। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और जब आराम लग जाएगा घर का काम खुद कर लेना, मुझसे मत बोलना। ठीक है बेटा, जा तू पढ़ाई कर ले। ठीक है। अरे थोड़ा तेज दबा ले, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? माँ जी अब तो ठीक दबा रही हो ना? हाँ चल ठीक है, सर छोड़, जा थोड़े पैरों में फुटन सी हो रही है वो दबा दे। ठीक है माँ जी। अरे थोड़ी जान से लगा ले। चल छोड़, खड़ी हो, मेरे लिए 1 कप चाय बना के लेके आ। दबा दे पैर इनने, हाथ तो मैं जानना बिल्कुल भी। ठीक है मम्मी जी अभी लेके आई। वाकई में मेरी स्वाति कितनी अच्छी थी, मेरा कितना ध्यान रखती थी। मैंने उसके साथ गलत किया।
अरे माँ, क्या हुआ? कैसे लेटी हो? हाँ बेटा, तू आ गया? हाँ तो गया, बताओ क्या हुआ? बेटा मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही, तू स्वाति को लिया। अरे तुम रो क्यों रही हो? स्वाति को शाम को ले आऊंगा। स्वाति के बिना मैं नहीं रह सकती बेटा। अरे तुम रो मत मम्मी, मैं शाम को ले आऊंगा। बेटा मैंने स्वाति के साथ बहुत गलत करा, मुझे माफ कर दो। अरे माँ, उनने तो तुम्हारी बात का कभी बुरा माना ही नहीं। और सबसे पहली बात तो तुम रो मत। अरे वो हम तुम्हारे बच्चे हैं, तुम हमें 2 बात कह भी दोगे तो कोई बात थोड़ी है। बेटा मुझे माफ कर दो, पर स्वाति को लिया तो। अरे मम्मी तुम माफी मत मांगो, रहने दो। मैं शाम को ले आऊंगा स्वाति को, मैं शाम को पक्का ले आऊंगा स्वाति को, तुम रो मत। हाँ बेटा, स्वाति को मैं अपनी बेटी बना के रखूंगी। अब उसे मैं कभी भी उल्टा सीधा गलत नहीं बोलूंगी। ठीक है बेटा, मैं उसे कभी गलत नहीं बोलूंगी। तुम मेरे पास आ जाओ। अरे मैं तुम्हारे पास ही हूँ। अरे सुनिधि, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें कमरे में ढूंढ रहा था। तुम मेरे साथ अंदर चलो। क्यों? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या लाए हो? अरे मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ, अंदर तो चलो। नहीं, यही बता दो क्या सरप्राइज देना है। अरे यार, यहाँ नहीं बता सकता, अंदर तो चलो यार। मैं नहीं जा रही अंदर, यही बता दो क्या है। अरे मैं तुम्हारे लिए ना टेडी लेकर आया था। टेडी? उसका मैं क्या करूंगी? जो चीज मांगी आज तक तो वो लाके नहीं दी है। बोला था 10 बार एक आईफोन ला दो, आईफोन ला दो, उसका तो अता पता नहीं है। अरे यार तुम्हें तो पता है मैं छोटा मोटा काम करता हूँ, और जो पैसे मिलते हैं उनमें घर का राशन ले आता हूँ। यार पैसे ही नहीं बच पाते यार, मेरी औकात नहीं आईफोन लाने की। हाँ तो जब औकात नहीं थी तो शादी क्यों करी मेरे से? मत करते शादी। टेडी देंगे गिफ्ट में। देखा है गिफ्ट किसे कहते हैं? अरे यार तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें दिला लाऊंगा। हाँ, वो तो कभी जिंदगी में नहीं होने वाले। अभी तक तो दिलवाए नहीं, आगे दिलवाओगे। रहने दो, मत दिलवाओ। तुम्हारी औकात नहीं है मुझे आईफोन दिलाने की। अरे यार सुनिधि, ऐसा क्यों बोल रही हो यार? आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। बस रहने दो, ऐसे पति होने से अच्छा तो मैं कुंवारी रह लेती। अगर तुम मुझे अपना मानते ना, जो मैं चाहती हूँ वो तुम मुझे ला के देते, पैसे नहीं देखते। चलो ऐसा करो, तुम मेरे साथ मार्केट चलो, जो तुम्हें चाहिए तुम ले लेना। पर यार मैं तुम्हें आईफोन नहीं दिला पाऊंगा। और जो मुझे चाहिए ना तुम वो भी नहीं दिला सकते, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है। यार जितनी मेरी औकात है मैं दिला तो रहा हूँ। उसमें ना मेरे जूते भी नहीं आएंगे। यार तुम चलो तो सही मार्केट, जो तुम्हें चाहिए मैं दिला लाऊंगा। और अगर तुम मुझे कुछ दिलाना ही चाहते हो ना, तो ऐसा करो तुम मुझे पैसे दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ तो मार्केट नहीं जाऊंगी। अरे अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी, क्या अकेली जाओगी? मैं अकेले जाऊँ या किसी के साथ जाऊँ, तुम्हें उससे क्या? तुम पैसे दो। ये लो 500 रुपये तुम रख लो, 500 रुपये मैं रख लेता हूँ। ये भी क्यों दे रहे हो? ये भी मत दो, रख लो इसे भी अपने पास। अरे भैया क्या हो गया? क्या हो गया भाभी? कुछ नहीं निशान, तुम्हारे भैया से कितने टाइम से आईफोन मांग रही हूँ। कंगले है, कभी कुछ दिलाते ही नहीं है, और अभी भी 500 रुपए दे रहे हैं ये मेरे को शॉपिंग के लिए। अरे भैया तुम कोई अच्छा सा काम कर लो ना, ताकि भाभी जो मांगे तुम वो दिला सको। सही में यार, तुम्हारी जेब में तो पैसे भी ना रहते। और क्या यार, भाभी को 500 रुपए दे रहे हो तुम? अरे निशांत भाई, जितने मेरे पास पैसे होंगे मैं उतनी तो दूंगा यार। मैं कहाँ से लाऊं जब मेरी कमाई इतनी है। क्या है तुम्हारे बस की? तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। जब तुम्हारे बस की कमाना नहीं है ना, तो घर में चूड़ी पहन के बैठ जाओ। अरे भाभी तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? तुम मुझसे पैसे ले लो। ये लो, जो सामान लाना वो ले आओ जाके। सीखो अपने भाई से कुछ, उससे मांगने पड़ रहे मुझे अपने शौक पूरे करने के पैसे। अरे तो कोई बात नहीं भाभी, मैंने पैसे दे तो दिए, अब तुम जाओ जाके अपना सामान ले आओ। निशांत एक काम करो, तुम ही चलो मेरे साथ शॉपिंग करवाने। इनके साथ तो मैं कतई ना जाऊँ, इन्हें घर में पड़े रहने दो। चलो ठीक है भाभी, जैसा तुम्हारा मन करे वैसे करो, चलो। अमित, कैसे बैठा तू अकेला? कुछ नहीं मम्मी, बस वैसे ही बैठा था। सुनिधि कहाँ है? सुनिधि मार्केट तक गई है।
मार्केट तक गई है? हाँ, तू तो घर पर है, तो वो किसके साथ गई है? निशांत के साथ चली गई। निशांत के साथ गई है? तू क्या कर रहा था घर के अंदर जो तू उसके साथ नहीं गया? और निशांत के साथ क्यों गई है वो? मम्मी, मैं तो कह रहा था मेरे साथ चल, पर वो निशांत के साथ चली गई। और तो और मेरे से बहुत उल्टा सीधा बोल के गई है। अच्छा, एक बात बताऊँ अमित, आस पड़ोस वाले भी ना बातें बना रहे हैं। वो जब भी बाहर निकलती है ना उसके साथ निशांत, हर जगह निशांत, तो आस पड़ोस वाले तो बात बनाएंगे ही बनाएंगे। भाई मुझे नहीं लगता वो घर में टिकेगी भी। सही नहीं हो रहा अमित ये। बेटा थोड़ा सा रोक, समझाओ उसको। मम्मी, मैं कैसे समझा दूँ उसे? वो मेरी मानती नहीं है, अपनी अपनी चलाती है। अगर मैं कुछ कहता हूँ तो उल्टा बोलती है। तो ऐसे कैसे गृहस्थी चलेगी तुम्हारी? अगर मम्मी मुझे पता होता नहीं ऐसी है तो मैं शादी ही नहीं करता। भैया मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि वो घर में रुकेगी भी। आज निशांत को भी आने दे, इस आज मैं बताऊंगी ये कैसे गया उसके साथ में ये। मम्मी, तुम मत कहना कुछ भी निशांत को, उसे जान दो। जैसा उसे करना है ना उसे करने दो। क्यों नहीं बोलूंगी मैं उसे? आज आने दे, बोलूंगी उसे मैं। देवर है ना तो देवर की तरह रहेगा, और वो भी भाभी है ना तो भाभी की तरह रहेगी। ये नहीं कि पीछे पीछे रहेगा उसके। मम्मी, तुम कुछ मत कहो, बेफालतू में घर में कलेश हो जाएगा और वो सोचेगी कि मम्मी को मैंने सिखा दिया। तुम छोड़ो इस बात को। अब मम्मी तुम ऐसा करो, मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है, तो मुझे खाना ला के दे दो। उनने तुझे खाना भी ना दिया? ना माँ, वो तो मेरे आते ही ना भाग गई। वो तो बस मैं बैठा और वो चल दी एकदम, मुझे उल्टा सीधा बोल के। अच्छा चल ठीक है, मैं लेकर आती हूँ तेरे लिए खाना। ठीक है मम्मी, ले आओ। कहाँ गए थे भाई दोनों? कुछ नहीं मम्मी जी, मार्केट तक गए थे कुछ सामान लेने के लिए। मार्केट गए थे? हाँ जी। थोड़ी सी भी शर्म लिहाज है तुम दोनों को? क्यों मम्मी जी, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तेरा पति नहीं है क्या घर के अंदर? तू पति के साथ तो तू कहीं जाती नहीं है, तू उसके साथ लगी लगी घूमती है। अरे कम से कम घर वालों के ना सही बाहर वालों को तो शर्म कर लो। बातें बन रही है दुनिया भर की। तो मम्मी बाहर वालों का तो मुंह है, वो तो बोलेंगे ही। तो मुंह है तो मुंह जब भी तो बन रहा उनका मुंह, जब तुम लोग उनको हिंट दे रहे हो। क्या हिंट दे रहे हैं? ऐसा क्या देख लिया उन्होंने? तू पति के साथ तो नजर आती नहीं है, तो निशांत के साथ हर जगह नजर आती है। तो बाहर वाले तो बोलेंगे भाई, जो देखेगा ना वो बोलेगा भी। तो अमित खुद ही नहीं जाते हैं? उसने मुझे बताई सारी बात। और तू अमित से इतना सारा लड़के गई है, उसको उल्टे सीधा बोल कर गई है। तू उसकी औकात याद दिलाती है। तो क्या है ये, ऐसे क्या गृहस्थी चलती है क्या? तो मम्मी जी मेरी भी तो कुछ ख्वाहिशें है वो जो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। भाई जितना वो कमा रहा है उतना ही तो कर सकता है सुनिधि। तो मैंने उनको एक्स्ट्रा थोड़ी कुछ बोला है। और तू, तेरा और कोई काम नहीं है क्या? तू ले और कुछ नहीं, इसके साथ साथ लगा लगा घूमता रहता है। अरे तू तो कुछ शर्म कर ले, तेरी भाभी है ये। अरे मम्मी एक बात बताओ, भैया की जेब में तो नहीं है कठन्नी भी, और भाभी ने मुझसे कह दिया तो इसलिए मैं चला गया भाभी के साथ। और मोहल्ले वालों का क्या, उनका तो काम है कहने का। हाँ पता है मुझे। एक बात बता, कल को तेरी शादी होगी, तेरी बहू तेरे साथ ना जाकर तेरे बड़े भाई के साथ घूमेगी, तुझे अच्छा लगेगा क्या? अरे तो मम्मी क्या हो गया फिर, भाभी तो ही है, भाभी के साथ चला गया तो कुछ दिक्कत होगी फिर। थोड़ी तू ही शर्म कर ले, इसे तो है नहीं शर्म। ये क्या शर्म नहीं है, शर्म नहीं लगा रखा है। ऐसे क्या कर दिया मैंने? देवर के साथ ही गई थी, किसी और के साथ नहीं गई थी। पति घर में होते हुए? पति घर में है या नहीं है, उसका दोनों एक जैसा ही है। अच्छा। वो जाता भी ना तो भी मुझे कुछ नहीं मिलता। अच्छा क्या चाहिए तुझे ऐसा? और अमित बता रहा है कि तूने पैसे दिए ऐसे। अरे मम्मी पैसे दिए तो क्या हो गया फिर? हुआ कुछ भी नहीं है, पर इसकी गृहस्थी पर असर पड़ रहा है इस चीज का। कोई असर न पड़ रहा है सर। तू उसकी आदत गंदी कर रहा है, ठीक है? ये बात अमित को समझाओ आप। ये बात तू समझ सुनी थी, जितना तेरा पति कमा रहा है ना तो उसमें गुजारा करना सीख। उसमें कोई भी गुजारा नहीं कर सकता, मैं तो क्या अमित खुद भी नहीं कर सकता। जरूरत है ना, कभी पूरी नहीं होती। तो मम्मी उसको पूरी करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। बस फिर तो तूने चला ली गृहस्थी, तेरी कहीं गृहस्थी नहीं चल सकती फिर ऐसे। क्यों नहीं चल सकती? निशांत भी तो है, वो भी तो कमाता है। आने दे इसकी भी, हम बता देंगे इसे भी। अरे मम्मी तुम तो 24 घंटे दिमाग ही खराब करती रहो। मैं भाभी को मार्केट तक क्या ले गया, तुमने तो पूरा घर ही सिर पर उठा लिया। अच्छा बकवास करने लगा, तू जा यहाँ से, दिमाग मत चाट मेरा। चल तू भी जा, कुछ भी कहो पीछे पड़ जाता है बिल्कुल ही।
निशांत, बताओ तुझे समझाने के लिए आई हूँ मैं। बताओ क्या समझाओगी अब? तू ये बेटा थोड़ा सा समझ जा। हालांकि तू गलत नहीं है, पर लेकिन जो तू उसको साथ जाता है, उसको लेकर घूम रहा है, जो भी है, उसकी गृहस्थी पर असर पड़ रहा है। तुझे पता कल अमित से कितना लड़ी है ये, उसकी कितनी बेइज्जती की है। बुरा तो उसको भी लगता होगा, है तो तेरा भाई। अरे मम्मी कोई बेइज्जती ना करी, गलती तो भैया की है, भैया ही न जा रहे उनके साथ। भैया क्या ना जा रहा, भैया कितनी बेइज्जती कर दी, उसके साथ लड़ ली है, पैसे उसके मुंह पे फेंक कर मारे। तमीज है कहीं? कल को तेरी बहू आएगी, तेरे मुंह पे पैसे फेंक के मारेगी, अच्छा लगेगा? अरे वो तो बात की बात है, अब इसमें कोई दिक्कत होगी क्या? मैं अपनी भाभी के साथ चला गया बाजार। दिक्कत कुछ नहीं है, बस ये है कि उसकी आदत तू गंदी कर रहा है। मैं कहाँ से गंदी कर रहा हूँ? वो जा रही है, यानी जो तू छोड़, उसके हाल पर छोड़, तू आगे से उसको कहीं पर भी लेकर नहीं जाएगा। अरे मम्मी जब उन्हें कोई लेकर न जाएगा तो मैं तो लेके ही जाऊंगा फिर। तुझे हमने मना कर दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना, और तू गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सुन लियो पहले। तो फिर वो अकेली जाएंगी? जाने दे। अरे मम्मी तुम तो पता ना कैसी बात कर रही हो, मैं उन्हें लेकर चला गया तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी। तुम भाभी को लेकर शक कर रही हो क्या मुझ पे? अरे शक नहीं कर रही मैं, तू एक बात बता, बाहर वालों के किस किस के मुंह पकड़ूंगी मैं? सब बोलते हैं पता है कि अमित के होते हुए वो निशांत को लेके घूम रहा है उसे। भाई बाहर वाले तो बोलेंगे बोलेंगे, क्योंकि मौके तो घर से ही मिल रहे हैं। इसलिए मैं तुझे कह रही हूँ आगे से उसको लेकर मत जाइयो, ठीक है? सुना ही आ रही है? सुन नहीं रहा? अरे सुन ली मम्मी, ठीक है ना जाने का। अब तो मुंह से तो बोलेगा। अरे अब कह तो दी ना जाने का। हाँ नहीं जाना। मुझे तो ऐसा लग रहा तुम मुझ पर शक कर रही हो भाभी को लेके, मुझे पक्का यकीन है और इस बात का। अरे मैं ना करी तुझ पर शक, बस आगे से उसे कहीं लेकर मत आ जाइयो, बोल दिया तुझे मैंने। हाँ हाँ ठीक है, ना लेकर जाने का। अरे यार ये मम्मी भी कैसी बात कर रही हैं, ये तो बस एक बात है लेकर बैठ गई कि भाभी ये लेकर कहीं नहीं जाना। अगर मैं भाभी ये लेकर नहीं गया तो फिर तो भाभी भी नाराज़ हो जाएंगी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और भाभी नाराज़ हो जाएंगी तो मेरा क्या होगा फिर? अमित, अमित उठो, उठो जल्दी, बाहर निकलो। क्यों, क्या हो गया? क्यों, मैं ना सोऊं? तुम्हारे ही मुंह है बस, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी, जाओ अपने बाहर जाओ। और हाँ, तुमने मम्मी से क्या आग लगाई मेरे पीठ पीछे हैं? जब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, उसके साथ चली गई, तो तुमने मम्मी के कान भर दिए। क्या जरूरत थी मम्मी को बताने की? यार मैंने थोड़ी ना बताया, मम्मी खुद पूछ रही थी कि सुनीति कहाँ चली गई। हाँ तो छोटे बच्चे हो क्या, बोल देते किसी काम से गई है? इतना दिमाग नहीं है क्या बिल्कुल? आग लगवा लो जितनी मर्जी, हटो यहाँ से। अरे यार मैं कहाँ सोऊंगा? झुन्नू में सो, यहाँ नहीं सोगे तुम। यार बाहर लाइट भी नहीं आ रही है, पंखा तो चल रहा है। हाँ तो और एक बात बताओ, डेली मैं यहीं तो सोता हूँ, बाहर थोड़ी ना सोता हूँ। यहाँ सोते थे, लेकिन आज के बाद तुम यहाँ नहीं सोगे, झन्नुम में सो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी माँ के पास जाके सो, उनके कान भरे ना मेरे खिलाफ। अरे यार मैंने कान नहीं भरे, मैं क्यों कान भरूंगा बताओ तो सही। बस मुझे पागल मत बनाओ, ऐसे ही बोल दिया उन्होंने मेरे को। उन्हें कैसे पता चला मैं बाहर गई हूँ? मैं बताता रहा हूँ, उन्होंने पूछा मैंने बता दिया। हाँ मैंने कोई तो? चुगली थोड़ी ना करी है यार। ये चुगली ही होती है, समझ नहीं आता क्या? छोटे बच्चे हो क्या? निकलो यहाँ से। और हाँ, मैं निशांत के साथ जाऊँ, किसी के साथ भी जाऊँ, तुम्हें उससे क्या? आज के बाद मेरे बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। अरे मम्मी ये बोल रही थी कि अगर निशांत के साथ जाओगी ना तुम, कोई तुम्हें गलत ठहरा देगा। तुम्हें क्या करना है? कमा के लाके दो निशांत जितना। और अब मुझे जहाँ भी जाना होगा, कहीं भी, चाहे छोटी से छोटी जगह, मैं निशांत के साथ ही जाऊंगी। तुम मुझे रोक के दिखाना। और आज के बाद इस कमरे में मत आना। सारा मूड खराब कर देते हैं। घर में आओ तो कलेश, जाओ तो कलेश। इसे सुलाऊंगी गवार को अपने पास, भिखारी। एक फूटी कोड़ी जेब में रहती नहीं है, सोएगा मेरे पास।
हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी आखिर गलती क्या है। मैंने तो मम्मी को बताया भी नहीं था, मम्मी ने खुद ही पूछा था आगे, उल्टा मेरे पर इल्जाम लगा दिया। निशांत, यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही खड़ा था, मन नहीं लग रहा था नीचे। निशांत, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हो गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मी को हम दोनों पे शक होने लगा है। अरे वही तो मैं सोच रहा हूँ, अब ऐसा कुछ करो जिससे मम्मी को शक ना हो कुछ। क्या करें? बस मैं तो यही चाहती हूँ कि अब हम दोनों के बीच में कोई और ना आए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे तो भाभी ये तो बताओ कि करना क्या है? हम दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। और मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। निशान, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि करना क्या है ये तो सोचो। निशान, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना रास्ते से तुम अपने भैया को हटा दो। हाँ भाभी, वैसे मैं भी यही सोच रहा हूँ कि भैया को ना किसी चीज़ में जहर मिला के दे दो। लेकिन मैं ऐसा करूँगी तो सारा शक तो मुझ पे ही जाएगा ना निशांत। अरे भाभी, ऐसा किसी को पता नहीं पड़ेगा। अगर पता चल गया तो? अरे मैं कह तो रहा हूँ, अगर तुम भैया को जहर मिला के दे दोगी तो हमारे बीच में से भैया का रास्ता साफ हो जाएगा। वो तो तुम सही कह रहे हो। हाँ, और वही बात है, सांप भी मर जाएगा और न लाठी टूटेगी। निशांत, वो तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे फिर भी डर लग रहा है। लेकिन किसी को पता चल गया तो? अरे भाभी, तुम क्यों डर रही हो? तुम मुझसे प्यार करती हो ना, और बस जो मैं कह रहा हूँ वो करो तुम। ठीक है निशांत, जैसे तुम कहोगे मैं वैसा करूँगी। चलो तो अब नीचे चलते हैं। चलो। अमित, 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 क्या हो गया? उठो अमित। निशान, अमित उठो। निशान, अमित, निशान, अमित प्लीज देखो तुम्हारे भैया को क्या हुआ। निशान उठाओ। भैया, भैया तो उठो। अमित, निशान देखो क्या हुआ अमित को। अमित, अमित। भाभी, भैया अब नहीं रहे। निशान तुम पागल हो गए हो क्या बोल रहे हो ये? भाभी मैं सही तो कह रहा हूँ। तुम डॉक्टर थोड़ी हो, डॉक्टर को बुलाओ। अमित, अमित। भैया, भैया तुम्हें क्या हो गया? भैया, भैया जो भी हमसे हुआ बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया, भैया, भैया। निशान, तुम्हारे भैया को क्या हुआ अमित को? अमित, क्या हुआ मेरे बेटे को? मम्मी, भैया अब नहीं रहे। क्या? अमित, 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 तू हट, पीछे नहीं आते। तू अभी कुछ और तेरी वजह से हुआ है ये। मम्मी जी ने। अमित,
अमित उठ जा बेटा। अमित अमित तूने ऐसे क्यों किया? क्या किया इसने? क्या किया इसने? मम्मी भैया को शायद अटैक आ गया। उठ जा अमित, एक बार उठ जा बेटा, एक बार। अमित ये सब है ना सुनिधि तेरी वजह से हुआ है। तुझे कब से मैं बोल रही थी कि सुधर जा सुधर जा सुधर जा। खा गई ना मेरे लड़के को तू। उठ जा अमित। अमित मैंने तुझे कहा था ना सुनिधि कि अपनी गृहस्थी पे ध्यान दे। तुझे कितनी बार समझाया अमित ने, कितना तेरे आगे पीछे रहा, पर तूने इसकी कदर नहीं करी। मेरी गलती की सजा इन्होंने खुद को क्यों दी? अमित उठ जाओ ना। तू हट, पीछे हट मेरे लड़के से। नहीं तेरी वजह से हुआ ये सब, तेरी वजह से। कितनी बार मैंने तुझे बोला, कितनी बार मैंने तुझे बोला सुनी थी कि सुधर जा, पर तूने एक भी नहीं सुनी ना। अमित उठ जाओ छोड़ मेरे बच्चे को। तुझे मैंने कितनी बार समझाया कि निशान तू समझ जा समझ जा। अमित उठ जा बेटा, अमित उठ जा। तू खड़ी हो, उठ। नहीं मम्मी खड़ी हो, खड़ी हो। तुझे देख सकती है, खड़ी हो यहाँ से। चल अमित, अमित, अमित उठ जा बेटा। अमित उठ जा बेटा। देख तेरी माँ तुझे बोल रही है, तूने आज तक अपनी माँ की सारी बातें मानी है ना अमित। उठ जा अमित। तू क्यों मुझे छोड़कर गया अमित? अमित भैया मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बोलूंगी, मेरे बस की नहीं है इस घर में काम वाम करना, उससे करवाओ जो काला मुंह करके आई है। हैरी क्या बोल रही है मेरे सामने? बोल हैरी, क्या कह रही है? क्या बकवास कर रही है? अब बोलना मेरे सामने। क्या मम्मी के कान भर रही है? क्या मम्मी के कान भर रही है? यही कह रही हूँ, काला मुंह करा के आ गई ना यहाँ पे। तेरे बाप के नौकर लग रहे हैं जो तुझे टिक्कर बना के देंगे दोनों टाइम के। आई बड़ी महारानी बन के पड़ी तो रह गए पूरे दिन कमरा में। हाँ तो तेरे क्या जा रहा है? मत दिया कर, बना लेंगे खुद, अपना खा लेंगे। तेरे को बोला है क्या किसी ने? खुद है ना गरीब घर की, वहाँ पे नौकरों की तरह काम करती होगी, तो तुझे आदत होगी तो तू करती है। मेरे को आदत नहीं है, ठीक है? समझ आई? और क्या भाग के आई हो लगा रखा है। लव मैरिज करके आई हो, कोर्ट मैरिज करी है मैंने उससे, ठीक है? इतनी खरी होती ना, काला मुंह करा के नहीं आती यहाँ पे, पड़ जावे आके। तेरी तरह नहीं, गरीब घर की। गरीब घर की बेशक तेरी तरह मुंह काला करा के नहीं आई। मुझे तो तुझ पे पहले से ही लगता है कि तू कितनी गंदी लड़की है जो अपने माँ बाप का दिल तोड़ के आई है इस घर में। हाँ तो तेरी तरह नहीं, अपनी पसंद से शादी करी, अपने प्यार से, जिससे प्यार करती थी ना उससे शादी करी। तूने गरीब लड़की पैसे वाले से शादी करी है, पैसा देख कर। तो तू भी तो इसी चक्कर में भाग का आई है, पैसा वाला देख के। वो क्या मेरा देवर है ही नहीं? आगे कल। अरे बस करो, लड़ के मरोगी क्या? हाँ तो ये कैसे बोल रही? इसको नहीं बोला जब ये मेरी चुगली कर रही थी? मत करो भैया कोई भी काम, पड़े रहो अपने कमरे में। हाँ तो ये बात आप इसको भी बोल सकती थी। तू जा जा, और मैं गरीब घर से नहीं हूँ, समझ आई? तेरी तरह जा अपना काम करनी तो पिटपिटा इसको जाएगी। चुप करवा लो। तू एक काम कर, तू अंदर जा। मैं क्यों अंदर जाऊँ? मैं नहीं जा रही, ये जाएगी।
कल मुई कहीं की। एंजल या तू ही चले जा अंदर जा। हाँ बुढ़िया, अब तो मेरे से ही कहेगी, ये क्या आ गई कल की, अब तो तू इसी की गुलामी करेगी। हट चल एक लड़को आई बड़ी भिखारन, पता नहीं माँ बाप ने कैसे पाला होगा, मांगी होगी भीख। अरे भैया तुम कोई भी काम मत करो, मैं तो अपना आप कर लूंगी काम। हाँ तो जब वो कान भरी थी तब आप बोल सकती थी ना। सर में दर्द कर दे तुम लोगों ने, ठीक है ना, सर फटने के लिए हो गया मेरा। हाँ चिल्लाओ, मुझ पे ही चिल्लाओ, उसको तो इसलिए भेज दिया ना कि उसको डांटना ना पड़े। भैया तुमसे तो किसी काम के लिए बोलो ना तो ईंट में अपना सर मारने वाला वो होता है। मुझसे तो किसी काम की उम्मीद ही मत करना, ना मुझे बोलो ना मैं करूंगी, समझ आई? प्यार से कह रही हूँ मैं तुमसे, या तो मान जाओ या तो इस घर का बंटवारा करो। नहीं प्यार से समझ आई का मतलब क्या है? मारेगी तू हमें ना, इस पूरे घर में आग लगा दूंगी। हाँ तुझसे तो आग लगवाएंगे हम घर के अंदर। तू जा अपने कमरे में जा, चल यहाँ से। हाँ बस मुझ पे मुंह चलाना आता है, उसे तो जा कुछ यहाँ आ से। नहीं जाता। फटे मुंह की ना हो तो आंदाज निशांत को और राजेश को। अब तुम्हारे ना मुंह तुड़वाए ना मैंने भी, तो मेरा नाम बेंजू नहीं है। अरे निशांत, आज तो थक गए यार। सही कह रहे हो भैया। पानी वानी मंगाई इनसे यार। अभी बुला रहा हूँ। सुनिधि, अरे एंजल इधर आ। पता ना यार ये भी कहाँ चले गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि घर में कोई है ही ना। अरे तुझे तो पता ही है, दोनों काम चोर है पूरी अरी है। तुम रुको भैया, मैं देख के आ रहा हूँ ना कहाँ है। बैठ जा यहीं पर। माँ कैसे आज पानी तू लाई है, वे कहाँ गई? दोनों घर में ही है, और दोनों में से कोई से ना निकलने के भाज। दोनों ने आ जाना, इतनी बुरी तरह से लड़ाई की है ना भाई घर के अंदर, पूरा घर है ना सर पर उठा रखा था। अच्छा तो ये बात है। हाँ, और बाहर आएंगी नहीं, कभी कुछ काम वाम ना करना पड़ जाए। तो एक काम करो, एक बार उन्हें बुला के लाओ दोनों को। भाई मेरे से तो हाथ जुड़वा। निशांत ये कितनी मुजोरी कर ले, लेकिन मेरे भाई तेरे मार मेरे में कभी इन बातों को लेकर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो तुम? ये दोनों चाहे कुछ भी करें, लेकिन हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। और हाँ, अगर इन्होंने हमें अलग कराने की कोशिश भी करी ना, तो हम इन्हें ही निकालेंगे फिर घर से बाहर। घर से भी निकालेंगे और खुराक भी देंगे इन्हें। ना ना बेटा, खुराक वुराक देने की तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इन लोगों को प्यार से समझाओ कि घर में आराम से प्यार मोहब्बत से रहा जाता है। ये क्या है, इनको कोई भी एक काम के लिए बोलता पूरा घर सर पर उठा लेती है, बिल्कुल लड़ने मरने को तैयार रहती है। अरे माँ ये प्यार से ना समझने वाली, तुमने वो कहावत तो सुनी है, लातों के भूत बातों से ना मानते। ना वो बात तो ठीक है, और हाँ सुन, तेरी बहू क्या कह रही है, ना तो काम के एक भी हाथ लगाए। और एक नई बात और सुन ले भाई, कह रही है वो बंटवारे के लिए कि मेरे तो बंटवारा कर दो। अच्छा तो माँ ये बात है। देख ले निशांत, इनकी इतनी जीभ लिकट गया बाहर को, मतलब ऐसे बोल लेंगी ये माँ से। माँ यू एंजल तो ना ज्यादा बकबक कर रही। एंजल तेरी, वो तो उससे भी ज्यादा लंका है। वो तो आज पता नहीं क्या मुझे बुढ़िया पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। भाई भैया हाथ जुड़वा मेरे से, तो बिल्कुल एकदम है ना एक दूसरे कपड़े फाड़ने को तैयार है। बस निशांत अब तो सिर से ऊपर पानी जा लिया, फिर अब इनका इलाज भी करना पड़ेगा। ना ना, इलाज की छोड़, पहले प्यार से समझाओ। देख रोज रोज की शोर शराबा है ना, आस पड़ोस वाले सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। अपने प्यार से समझाओ, है तो तुम्हारी पत्नी आई कि तुम लोगों की बात नहीं मानेंगी। सही कह रही हो माँ तुम, एक बार उन्हें प्यार से ही समझा के प्यार देखेंगे। से समझाओ कि भाई अपने घर में अपने आराम से तरीके से रहें, जैसे बहू है ना, औरों की जैसे बहुएं रहती हैं, बहुओं की तरह रहें घर के अंदर अच्छी तरह से। चलो ठीक है माँ, हम एक बार उन्हें प्यार से समझा के देखेंगे। ठीक है ठीक है, चलो तुम लोग हाथ मुंह धो लो, अपना फ्रेश हो जाओ जाके। चलो ठीक है। आ गया माँ का लाडला, और आते के साथ सबसे पहले अपनी माँ में ही घुस गया। अब वो मेरे खिलाफ कान भर रही होगी। ये नहीं कि एक बार अपनी लुगाई को आके देख ले। हम भी सुबह से पागलों की तरह इंतज़ार करते हैं इन लोगों का, और ये बिल्कुल वो नहीं है कि आके हमारी सुन ले पहले। अब वो कान भरेगी एक के चार, बुढ़ी रहेंगी। आने दो आज, इसको बताऊंगी। कमरे में आएंगे ना तब बात ही नहीं करूंगी। अरे अब वहीं खड़ी रहेगी, दिखना रहा मैं आ गया। हाँ दिख रहा है, पता भी चल गया तुम आ गए। क्यों अब भी क्यों आए? चले जाते अपने माँ के पास, वहीं बैठते। ऐसे कैसे बात कर रही है तू?
ऐसे कैसे मतलब है? जाके अपनी माँ के पास ही बैठ जाओ ना। वो तो कान भर रही होंगी मेरे खिलाफ। ये नहीं हुआ कि ऑफिस से आए हो सबसे पहले मेरे पास आओ, मेरे से पूछो क्या कर रही है क्या नहीं। जाके बैठ गए, भर दिए उन्होंने कान। अरे तू थोड़ा तमीज से बोल, आखिर वो मेरी माँ है, क्या मैं अपनी माँ के पास भी ना बैठ सकता? और मम्मी बता रही थी कि आज तुम दोनों लड़ रही थी। हाँ, जो मम्मी बोल रही है तुम भी वही सुन रहे हो। तुम्हें पता है क्या बात हुई थी क्या नहीं? पता है तुम्हें कुछ? तो बात बताना, क्या बात है? हाँ तो मेरे से पूछा तुमने नहीं? अपनी मम्मी के सुन के मेरे आंखें चिल्ला रहे हो मेरे पे। अरे तो अब बात भी बता दे, क्या बात है? ये ऐसी चिल्लाती रहेगी? वो बार बार पता है मेरे को क्या बोलती है? भाग के आई है, भाग के आई है, ये कर लिया, मुँह काला कर लिया, काम नहीं करती, पड़ी रहती है। क्या मैं कुछ काम नहीं करती? तुम ऑफिस जाते हो, तुमने नहीं देखा मैं काम करती हूँ कि नहीं करती हूँ? मम्मी के कान भर रही थी और मम्मी ने एक बार भी ये नहीं बोला कि वो चुप कर, वो काम करती है कि नहीं करती है। एक बार भी मेरी साइड से नहीं बोला है। और जब मैं वहाँ गई ना लड़ने तो मुझे कह रही है जा तू अंदर चली जा। अरे चल ठीक है, तो तू नाराज क्यों हो रही है? तू वैसे भी उसके भूख मत लगे कर, वो बहुत बदतमीज है। यार कुछ भी हो, बार बार एक बार हो गया, दो बार हो गया, कोई बंदे को बार बार एक बार वही पिन करती रहती है मेरे को कि भाग के आई है, भाग के आई है। उसकी तरह गरीब घर की तो नहीं हूँ। प्यार किया था तुमसे, इसलिए तुमसे शादी की थी मैंने। मुझे क्या पता मेरे को ऐसे बदतमीजी से बात करेंगे सब लोग। अरे तो मैं कहता रहा हूँ तू उसके मुंह मत लगे कर। नहीं, तुम भी भैया की ज्यादा चमचेगिरी करते हो। एक बार भैया को भी बोल दिया करो, अपनी बीवी को समझा ले। चल ठीक है, मैं भैया को बोल दूंगा एक बार। हाँ बस रहने दो, तुमने कह दिया और उन्होंने सुन लिया। अरे चल ठीक है यार, अब तू ज्यादा मत बोल। वैसे ही मैं ऑफिस पर पूरे दिन काम करके थक गया और मेरे हो रहा सिर में दर्द। तू मेरे लिए खाना लिया जाके। हाँ ला रही हूँ, मुँह हाथ तो धो लो, ऐसे ही खाओगे? ठीक है लिया, तो मैं धो रहा हूँ मुँह हाथ। जल्दी धो। भर दिए होंगे ना तुम्हारे कान भी तुम्हारी माँ ने। कैसे बोल रही है तू ऐसे? माँ है वो मेरी, और तुम आज दोनों लड़ क्यों रही थी? लड़ने की बात सुनो मेरी। वो कल की आई हुई मुझ पे हुक्म चलाएगी कि रोटी बना, खाना दे। और तो और मेरे से यूं कह रही गरीब घर की, भाग का आई है, खुद तो काला मुंह करा का आई है इस घर में, खुद को तो शर्म है ना। 10-10 बजे सो कर उठ रही है। तुम्हें तो कुछ पता नहीं रहता, तुम तो चले जाते हो ना सुबह सुबह ड्यूटी। झेलना तो मुझे पड़ रहा है इनको दोनों को। चल ठीक है, ज्यादा दिमाग खराब मत कर। तू भी कम ना है, तुझे क्या जरूरत थी लड़ने की, उल्टा सीधा बोलने की? भाई चल के चल, अब जाके खाना लेके आ। मेरे से ज्यादा भाषण देने की जरूरत ना, तुझे बताऊं अभी दूं तुझे चीला लाके। आया बड़ा तू बिजनेसमैन। और आज इसे क्या हुआ यार? बड़ी हरकत कर रही है आज। मुझे लगा इसे खुराक ही देनी पड़ती दिखे। यूं बाजे नहीं आ रही भाई। ए बुढ़िया, मुझसे नहीं धुले तेरे कपड़े और ये तेरे सपूत के। खुद तो पूरे दिन आराम फरमाती रहे, हम काम में लगे रहे। ये तेरी तमीज है? हैं? अब तू गंदे कपड़े मेरे मुंह पे लाके फेंकेगी क्या? छोटी भी तो आ गई इस घर पे, उससे क्यों नहीं कहती हो तो तुम? तो तुझे काम नहीं करना तो आराम से प्यार से तो बोल सकती है, हैं? प्यार की भाषा समझ में कहाँ आती है तुम्हारे उस बेवड़े बेटे के? तेरे अंदर तो तमीज बिल्कुल भी नहीं है। तू तो महाबदतमीज है। कौन तेरे मुंह लगेगा बता? हाँ हम तो पागल है, क्योंकि हमारे अंदर तो दिमाग ही नहीं है। 4 साल से थोड़ी ना रह रही मैं इस घर में। बड़े छोटे के कुछ तो शर्म करती होगी, हैं? अगर तुझे शर्म ही करवानी है ना हमसे, तो एक काम कर, हमारा बंटवारा कर दे। बंटवारा ऐसा नहीं होता जैसे कि तू चाह रही है। और जिस तरह से तू चाह रही है ना बंटवारा, मैं बिल्कुल भी ना करूँगा ऐसा बंटवारा। तो मेरे पति की मेहनत की कमाई से है, ठीक है ना? तो तुझे क्या लग रहा है मैं क्या भाग गई इस घर में? मैं अपना हक नहीं लूंगी? तो हक ऐसे लेगी क्या? हर चीज तरीके से होती है। बहू है, बहू की तरह तो रह ले पहले। छोटे बड़े की इज्जत करना सीख। और तेरी तमीज है ये, है? तू करके बात कर रही है, तुम आप कुछ भी नहीं। अब तो मैं ऐसे ही बात करूंगी, नहीं तो कर हमारा बंटवारा। ऐसा ना होता बंटवारा। तुम दोनों ने तो ज्यादा नाक में दम कर रखा है। आ जाने दो, आज बताऊंगी तुम दोनों को, ठीक है ना? ठीक है, जो करना करवा लेना। तुमने क्या मुझे समझा मैं उससे डर के बैठ जाऊंगी, अपना हिस्सा नहीं लूंगी? ना भैया, तुझसे हम लोग डर के बैठेंगे ना। तो मेरे सिर पे चढ़ जाओ तुम सब। आ जाने दे, आज पता चल जाएगी। बुला लो, मैं न डरती हूँ उससे भी। हाँ ठीक है, तू जा, बदतमीज ना हो तो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कितना समझा लिया इन लोगों को कि आराम से प्यार से रहो, प्यार से रहो, पर लेकिन ये लोग नहीं मानेंगी। बस बंटवारा कर दो। नाक में दम किया हुआ है बिल्कुल ही। मैं इस घर को छोड़ कर चली जाऊंगी, ये रह लेंगी। हाँ मिल गया सुकून, आ गया। बहुत कर ली तुमने तुम्हारी बहू की सेवा, देखा ना क्या फल मिला। बहुत पच लेती थी उसका। तेरी कमी थी आने की।
मैं सोच ही रही थी कि तू क्यों नहीं आई अभी तक। अरे बस मम्मी, अभी भी मेरे को ही सुना रही हो, बहुत पछ लेती थी ना, मुंह पे मार के ले ली ना कपड़े। अच्छा, हाँ इसलिए कह रही हूँ कर दो बंटवारा, तुम भी खुशी से रहोगी, वो भी मैं भी। बंटवारा तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। तुम्हें रहना हो रहो, नहीं रहना हो तो मत रहो। ये बात उसके सामने तो नहीं बोली। उससे भी यही बोला है, ऐसा नहीं होता बंटवारा। जैसे तुम चाह रही हो ना पूरे घर को तांडव बनाकर तुम लोग जो नाच रहे हो पूरे घर को सर पे उठाकर, ऐसा नहीं करूँगी मैं बंटवारा। हाँ मत करो फिर, वो देखो ना कैसे कर रही है। उसके करने से क्या है, दो फिर कपड़े दो, जिसको पहनने होंगे अपना आप धो लेंगे। बस रहन दो। देखा, कहा था ना मैंने, गवार है वो, एक नंबर की अनपढ़ गवार है, गरीब है ना वो, अपनी जात तो दिखाएगी। आज तुमसे ऊंची आवाज में बोला है, कल को तुम पे हाथ भी उठाएगी, वो हाथ उठाने में भी देर नहीं लगाएगी, समझ आई? अरे तू जा अंदर, दिमाग मत खा मेरा। हाँ मुझे ही भेज दो। जा तू। तुम्हें समझाने आओ तो तुम्हारा दिमाग खराब। अच्छा है पिटो, मैं तो जा, चाहूंगी जा, पिटो, मैं तो आऊंगी भी नहीं फिर। तू जा यहाँ से। आज तो इन दोनों ने हद ही कर दी, सारी हद तोड़ दी आज इन दोनों ने। ये दिन दिखाने से पहले उठा लेते भगवान मुझे तो। माँ क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अरे माँ बताती थी ना क्या बात हुआ, रो क्यों रही हो? माँ उन दोनों ने आज कुछ फिर क्या है? क्या बताऊं, मेरी तो जिंदगी ऐसी खराब कर रखी है तुम लोगों की घरवालियों ने, बहुत ज़्यादा। आज इतनी तो लड़ी हैं, तेरी घरवाली ने क्या करा है, सारे गंदे कपड़े उठाकर मेरे मुंह पे फेंक के मारे आज सोती हुई के। कह रही ना तो तेरे कपड़े धोऊं और ना तेरे लड़के के कपड़े धोऊं, और तेरी के भी सुन ले, वो तो रट लगा के बैठी है, बंटवारा बंटवारा बंटवारा, तेरी भी और तेरी भी। माँ उसकी इतनी हिम्मत होगी जब उन्होंने आज ऐसे काम कर दिए? हिम्मत तो हो ही रखी है उसकी, तू तू करके बात करना, ए बुढ़िया ए तू, कौन सी तमीज है ये? इनका इलाज तो करना पड़ेगा दोनों का। मैंने पहली गई थी निशान तुझे, मैंने की ना खुराक देनी पड़ेगी, ये बाज नहीं आने की ऐसे। सही कह रहे हो, ऐसे तो ये सुधरेंगी ना दोनों, दिन पे दिन ये तो और बिगड़ती जा रही है। बोला एंजल, सुनिधि, एंजल सुनाई दे तुझे? सुनिधि इधर आ। तुम दोनों कितनी भी आवाज मार लो, वो दोनों नाने के आएंगी बाहर, बड़े बाप की बेटी हैं। कोई बात ना माँ, अगर वो बाहर ना आएंगी तो हम तो अंदर जा सके। तुम बस 5 मिनट रुक जाओ और नज़ारा देखियो फिर। चलो भैया। चल निशान। आ गया माँ का पूत, अब आएगा थोड़े से लेक्चर देगा, उसके बाद फिर कहेगा रोटी ला दो, बकवास करेगा तू। मैं तो बिल्कुल ना जाऊँ बाहर, भूखता रहे, अपनी माँ की चमचगिरी बननी है बस। भाई सुनिधि एक बात बता। हाँ पूछो। मैं ना ये सोच रहा हूँ क्यों ना हम बंटवारा ले लें। अरे निशांत, मैं भी तुमसे यही बात करने वाली थी, बैठो इधर। अरे बैठना रे, बस मैं तो तुझसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, तो ये बंटवारा चाहिए ना? हाँ निशांत, हम बंटवारा कर लेते हैं, अलग होके हम दोनों खुश रहेंगे। अच्छा तो तू खुश रहेगी? हाँ चल क्यों ना आज मेरी तुझे खुशी कर दूं। बंटवारा चाहिए ना तुझे? निशांत छोड़ दो प्लीज। ले बंटवारा, और ले बंटवारा। मेरी माँ से उल्टा बोलेगी तू? बंटवारा चाहिए तुझे? नहीं बंटवारा नहीं चाहिए निशांत। अच्छा यहाँ बैठ कर फोन चलाया जा रहा, तो फिर क्या करवाएगा मेरे से? तू बोल कैसे दिए, तेरे में तमीज नहीं है क्या? और तू माँ के ऊपर कपड़े फेंक के ये अच्छा फेंके थे, क्या करेगा तू? ये करूँगा मैं, हैं? ये करूँगा, मम्मी छोड़ दे ये मुझे। करूँगा, ये करूँगा। और क्या कह रही? बंटवारा मैं करूँगा तुझे, बंटवारा राजेश प्लीज। बंटवारा बंटवारा करेगी है? बिल्कुल शर्म खो दी तेरे ना कहते ही। चल जाके मेरी माँ से माफी मांग, जाके खड़ी हो जा। मुझे माफ कर दो राजेश। चुपचाप जाके ना मेरी माँ से माफी मांग ले, नहीं तो तुझे जान से मार दो फिर। निशांत मुझे मत मारो, मैं जा रही हूँ मम्मी से माफी मांगने प्लीज। बंटवारा चाहिए ना तुझे? नहीं ले बंटवारा, ले बंटवारा। नहीं चल जा रही हूँ। तो बोले
माफ कर दो। मम्मी जी सॉरी मम्मी जी प्लीज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। आपने हमें माफ कर दिया, पहले ये बताओ। खड़े हो पहले। आ गए कल तुम दोनों को कपड़े फेंक कर मारते ना मेरे मुंह पर। हाँ सॉरी मम्मी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तुम दोनों को कितना मैंने प्यार से समझाना चाहा, पर लेकिन तुम लोगों को समझ में आ रही थी मेरी बातें। मम्मी जी प्लीज सॉरी, मम्मी जी माफ कर दीजिए। मम्मी आज के बाद हमसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मम्मी जी प्लीज नहीं होगी हमसे ऐसी गलती। मेरे माफ करने से क्या है, वो तो तुम्हारे पति बताएंगे। मम्मी जी प्लीज आप माफ कर दो। आप उनको बोलोगे तभी तो वो हमें माफ करेंगे, प्लीज मम्मी। चलो खड़े हो तुम दोनों, मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया, पर हाँ घर में है ना तुम दोनों प्यार से रहना, रहोगी प्यार से। हाँ जी मम्मी जी। मुझे लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नहीं मम्मी जी आप तो कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा आप बोलोगे हम दोनों वैसे ही करेंगे और मिलकर भी रहेंगे। हाँ जी मम्मी जी, आपकी पूरी सेवा भी करेंगे। चलो ठीक है। माँ हम भी तो यही चाहते थे कि लड़ाई ना। चल कोई नहीं, देर से ही सही, अकल तो आई कम से कम इन लोगों को।